Please subscribe our channel for latest update. This news is sponsored by Surya Hospital, Raja Katla. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का सहारा लेकर राज्यसभा संसद बनाने के नाम पर 13.25 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के नजदीकी क्षेत्र सराहा के विकास नाथ नाम के व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया गया है। उसके पिता हाल ही में पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए थे। विकास नाथ अपने पिता के पैसों को लुटाकर राज्यसभा संसद बनाना चाहता था। वहीं मामले में एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि एक ठग ने तांत्रिक विकास नाथ से तंत्र की विद्या प्राप्त करने के बहाने से उसके घर में डेरा डाला हुआ था। इसी दौरान ठग ने दीक्षा प्राप्त करते हुए विकास कुमार को अपने झांसे में ले लिया और इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस थाना धर्मशाला में 13.25 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने छानबीन शुरू की है। जी, मेरे पास नीलेश ठक्कर काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और मेरे दीक्षित हैं और उन्हीं के द्वारा ये सारी ठगी की प्रकरण हुई है। और नीलेश ठक्कर ने ही सिद्धांत सिंह जो है उर्फ सिद्धनाथ को मेरा संपर्क करवाया था और नीलेश ठक्कर के द्वारा अपनी वाइफ की गोल्ड रख करके गोल्ड लोन लिया गया और तकरीबन 2 लाख रुपए की फाइल चार्ज की राशि जो है प्रथम उनके द्वारा जमा की गई। और यही कारण रहा कि मैं उनके विश्वास में आया और विश्वास में आने के बाद उन्होंने जो आगे जिस प्रकार से पैसे मुझे बताए मैं सिद्धांत सिंह जी के खाते में समय समय पर डालता रहा। और ये 6 तारीख को उन्होंने हमारा पास बनाया था। उस पास के द्वारा हमें लखनऊ योगी जी से भेंट करने के लिए बुलाया था। और जब हम 10 तारीख को वहाँ पर पहुँचे तो 10 तारीख से नीलेश ठक्कर और सिद्धांत सिंह दोनों की फ़ोन नंबर बंद हो गए थे। और उस समय और उस परिस्थिति में मेरे को लगा कि हमारे साथ पूर्ण रूप से ठगी हो गई है। ये सब प्रकरण उन्होंने बड़े अच्छे से बुना था। पहले वो किसी और के साथ करने की कोशिश में थे पर वहाँ पर कामयाब ना हो करके उनकी पैसे की व्यवस्था नहीं हुई थी। मैं उनका नाम नहीं जानता। उन्होंने वो प्रकरण मेरे ऊपर डाल दिया और राज्यसभा की सीट के उपलक्ष्य में ये सारी चर्चाएँ शुरू हुई थी, जिसमें कि वो बाहर से कुछ मेरे को फाइनेंस भी करवाने वाले थे, क्योंकि इन सीटों के लिए तकरीबन उन्होंने बताया था कि 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च आता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसमें वो सहयोग करने वाले थे। नहीं, उन्होंने मुझको हर चीज़ से अपने फेवर में लिया हुआ था। उनका कहना था कि हर चरण में हर समय हम आपका साथ देंगे, फाइनेंस भी कहीं ना कहीं से आपको हम भी करवाएंगे, आप भी कोशिश करें और सहयोग के लिए आपके शिष्य बहुत हैं। और उनने अपनी तरफ से भी बहुत दिखाया था मेरे को कि भाई आप किसी प्रकार से चिंता ना करें, हमारे द्वारा जो भी बातचीत योगी आदित्यनाथ जी से की जाएगी वो हमें पुत्र के समान समझते हैं, तो हमारी बात को गुरुजी नहीं टालते हैं। नहीं, मेरी कोई भी इस प्रकार की राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं हमेशा पूजा पाठ अर्चना में इन्हीं सभी चीज़ों में व्यस्त रहा हूँ, लोक समाज में ही बस। जी, मैंने धर्मशाला थाने में इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाई हुई है। पुलिस ने अब देखें शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस उस प्रकरण में क्या कार्रवाई कर रही है अभी इस उपलक्ष्य में तो मेरी कोई बातचीत हुई नहीं है वहाँ। ये मैटर रिपोर्ट हुआ है कि यहाँ लोकल कुछ लोग हैं, उनको कोई फेक कॉल आया था और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे कॉल आया और राज्यसभा में कोई सीट देने का झांसा दे करके उनसे 13-13.5 लाख रुपए जो है उन लोगों ने ऐंठ लिए हैं। तो ऐसी रिपोर्ट आई है। वी हैव रजिस्टर्ड अ केस और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें। ये चीटिंग और फ्रॉड 420 में जाएगा जी। ये तो हम बार बार लोगों को कह ही रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम टेलीफोन के माध्यम से नहीं होता है। आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन ना करें। बार बार कहने के बावजूद लोग झांसे में आ जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और इसी वजह से किसी लालचवश ऐसी पेमेंट कर बैठते हैं और ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। मैं बार बार यही अनुरोध करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आईडी से, चाहे वो आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपका अपना रिश्तेदार या आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, जो टेलीफोन ना करके ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे किसी तरह के पैसे की मांग करता है या अपना कोई जेन्युइन बड़ा ग्रीवेंस बता करके, कष्ट बता करके पैसे की मांग करता है, प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई भी ऐसी आईडी जो आपको लगता है कि आप उस आईडी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तब भी कोई पैसे की डिमांड करे तो ना दें। आजकल ये इंसिडेंट्स कि किसी की फेसबुक आईडी या कोई व्हाट्सएप पे या किसी और तरह से कोई आईडी को हैक करके आपसे ऐसी ठगी करने की कोशिश कर सकता है और ऐसा बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, चाहे कोई भी हो, जब तक आप उसको किसी और माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से पूर्णतः सत्यापित या जांच ना लें,
कि जो भी व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है उसको आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और फिर आप देना चाहें तो दें। अदरवाइज़ प्लीज़ टेक्स्ट मैसेजेस के बेसिस पे या किसी लॉटरी के बेसिस पे या इस तरह किसी कोई सीट का या किसी भी प्रलोभन से किसी को पैसे ना दें। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो हैकर्स हैं समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं कि बहुत कम पैसों में आपको, जैसे गाड़ियों का भी हमारे पास आता है, OLX पे गाड़ी के फ्रॉड आते हैं कि आपको 2 लाख की गाड़ी 30,000 में या 40,000 या 50,000 में दे देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचें, और जहां बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होती हैं अपनी लोकल मार्केट में कहीं, वहीं से ही आप अपने ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करें। नहीं, फ्रॉड कुछ दिन पहले हुआ है इस मैटर में, लेकिन अभी हमारे पास जब सूचना आई है तो 1-2 दिन पहले ही केस रजिस्टर हुआ है।